हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी DIY लेकर आई हूँ जिसे आप बिना पैसा खर्च किए बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक मेरे पास ये मैग्नेट डॉट बोर्ड का डिब्बा था। इसमें मेरे बेटे का एक डॉट बोर्ड आया था मैग्नेट का, तो उसे मैंने निकाल के और ये खाली जो डिब्बा पड़ा था मैंने उसे ले लिया। और ये पतले फोम है जो बैग वगैरह में लगा के सिलने के लिए आते हैं ना, वो फोम लिया है। और ये क्लॉथ है, तो क्लॉथ मेरे पास तरफ पड़े हुए थे तो वही मैंने ले लिया। अब मैं इस बॉक्स को अच्छे से जो ऊपर का हिस्सा है उसे कट कर दूंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें खुला रखना है और नीचे की तरफ हमें बंद रखना है। तो जो सारे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है मैं उसे काट दूंगी। और जो ऊपर से मैंने कटिंग किया था तो इसे हमें जो नीचे का बेस है ना उसमें हमें लगाना है ताकि वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो इस तरह से आप उसको कटिंग करके और पीछे की तरफ नीचे की तरफ आप इसको लगा दीजिए। तो देखिए मैंने इसे चिपका दिया है और ये मैंने फोम लिया और इसे भी हमें मतलब एकदम इसी साइज का लेना है, बिल्कुल हमें बड़ा नहीं लेना है। देखिए एकदम मैंने इसके साइज का लिया है और इसमें भी मैं फेविकोल लगा के इसे चिपका दूंगी। तो ये जो फोम है ना इसको थोड़ा जो चिपकने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा चिपकता नहीं है। तो आप थोड़ा हाथों से प्रेस करके थोड़ा देर होल्ड करके ही आप इसको चिपकाइएगा। तो मेरा देखिए मैंने एक बार इसे लगा के चिपकाया था तो थोड़ा खुल गया था, तो इसलिए मैंने फिर से इस पे फेविकोल लगा के और इसे फिर से हाथों से प्रेस कर करके इसे चिपकाया है। और फिर जो ऊपर से एक्स्ट्रा फोम निकले थे ना उसे मैं कट कर दूंगी और फिर चारों कोनों पे ऐसे कट लगा देना है और फेविकोल लगा के इसे इस तरह चिपका दीजिए। तो नीचे का बेस आप अच्छे से एक बराबर ही करके रखिएगा, नहीं तो फिर ये सही से स्टैंड नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे। और ऊपर का जो हिस्सा है इसी तरह हम चारों कोनों को कट करके और अंदर की तरफ हमें इसे चिपकाना है। तो ये मेरे पास ये पड़ा हुआ था ये कपड़ा, और आपके पास जैसा भी कपड़ा हो आप ले सकते, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है और इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। तो आप अच्छे से कपड़े को जब भी किसी चीज़ पे लगाए ना आयरन करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जिस डिब्बे पे मैंने फॉर्म लगा के रखा था बस उसी के साइज का हमें लेना है। और नीचे से भी थोड़ा मतलब 2 इंच करीब हमें बढ़ा के लेना है, और जो ऊपर की साइड है उसे भी हमें उसमें भी 2 इंच करीब बढ़ा के कट कर लेना है। तो मैंने देखिए इस तरह कट कर लिया है और जो इसकी चौड़ाई है बस उतना ही हमें इसमें भी कपड़ा लेना है। तो देखिए थोड़ा सा मेरा इसमें बड़ा आ रहा था तो मैं इसे भी इतना कैंची से मैं इसको काट दूंगी ताकि एक बराबर वो कपड़ा लगे। हमें दोहरा के कपड़ा लगाएंगे ना तो उसका वो फिनिशिंग नहीं आएगा, जितना हम एक बराबर सा कपड़ा लेके करेंगे तो वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। देखिए मैंने एकदम इसी बराबर का लिया है ताकि वो देखने में बहुत ही अच्छा लगे।
बस हमें भी इसे भी हमें फेविकोल से पेस्ट कर देना है इस पे। तो बस अच्छे से खींच के मतलब एकदम सफाई आए ऐसे चिपकाइएगा आप। फिर मैं इस तरह जैसे फॉर्म को मैंने कट किया था उसी तरह मैंने कपड़े को भी कट करके और अच्छे से इस पे चिपका दिया है। तो देखिए मैंने चिपका दिया। थोड़ा फेविकोल का दिख रहा है ना, तो ये सूख जाएगा तो फिर नहीं दिखेगा, ये गीला जैसा है। और फिर इस तरह ऊपर की तरफ भी हम कट लगा के और अंदर की तरफ जैसे फॉर्म को लगाए थे बस उसी तरह इसको भी लगा देंगे। इसको भी देखिए मैंने दोनों तरफ से मैंने देखिए कितना अच्छे से कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। बस इस तरह से ही आप करेंगे ना, और फोम लगाने से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम जैसे लगेगा आपको मार्केट से आपने लेके आया है। तो देखिए इस तरह से अगर आपके पास कोई गोटा लैस हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इस तरह लगा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसे हटा दिया और एकदम सिंपल इस तरह से ही मैंने बनाया है। और ये मेरे पास टिश्यू पेपर थे। टिश्यू पेपर तो हर किसी के घर में किचन में रहता ही रहता है। तो इस टिश्यू पेपर से मैं इसका फ्लावर बनाऊंगी। तो मैंने 2 टिश्यू पेपर ले लिए हैं। एक फ्लावर जैसे बनाने में हमें 2 टिश्यू पेपर चाहिए। अब जैसे हम एक साइड से पतला पट्टी इधर से फिर इधर से घुमा के ऐसे आप मोड़ लीजिए पूरा लास्ट तक। तो एक बार आगे से तो एक बार पीछे से, इस तरह आप। तो मैंने सारा इस तरह कर लिया और इसमें फिर मैं मेरे एल्युमिनियम के तार थे मेरे पास इस तरह पतले, तो मैं उससे बीच में एकदम इसके सेंटर में करके आप ऐसे बांध दीजिए इसको और फिर कैंची से थोड़ा सा छोड़ के काट दीजिए। और फिर इसके जो टिश्यू पेपर के कोने हैं ना, इसको पत्ती की तरह शेप दे दीजिए, गोल आकार में से काट दीजिए। और काटने के बाद फिर इस तरह इसकी इसे खोल दीजिए दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से खोलने के बाद फिर जितने परत उसमें है ना, इस तरह धीरे धीरे आप खोल दीजिए सारे परत को। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना मैं खोल रही हूँ, बस इसी तरह से आप भी खोल दीजिए। और खोल के इस तरह मतलब सब बराबर कर दीजिए कि फ्लावर का शेप ले ले। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इस तरह ये बन गया। तो इस तरह से मैंने करीब 6 पीसेस बनाए थे। मतलब एक फ्लावर पूरा करने में हमें 3 पीसेस चाहिए। और मैं इस तरह से एक एक करके लूँगी और 3 एक साथ मैं कर लूँगी। और तीनों को एक साथ करके फिर हमें सारे एक साथ करके ऐसे घुमा देना है तार को, ताकि सब एक साथ हो जाए। तो मैंने देखिए इस तरह से सब मोड़ दिया। जो एल्युमिनियम का तार था ना उसे फिर आप एक साथ मोड़ देंगे तो वो एक साथ। फिर एक मैंने थोड़ा लंबा तार लिया है और तीनों को एक साथ जोड़ते हुए और इससे मैं बांध दूँगी। तो देखिए मैंने तीनों को एक साथ बांध दिया है। अब इस तरह से मैंने फ्लावर पूरा कर दी। देखिए इस तरह आप कर देंगे ना तो खूब गज्जिन जैसा हो जाएगा, खूब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह अगर आप बनाएंगे तो। और जितना भी थोड़ा बहुत जैसे बढ़े हुए हैं उनको काट दीजिए आप, ताकि वो देखने में एकदम बढ़िया लगे,
अगर आप इस तरह से कटिंग कर देंगे ना तो बहुत ही एक बराबर जब हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने तैयार कर लिए, 2 फ्लावर मैंने तैयार कर लिए। और इसके जो एल्युमिनियम की जो मैंने उसमें डंडी लगाई हुई है उसे मैं ग्रीन कलर का ये इस तरह का टेप आता है, तो टेप से आप इसको ऐसे कवर कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने लास्ट तक इसको कवर कर दिया। और इसी तरह से जो मैंने एक और बना के रखा हुआ है उसे भी मैं इस टेप से पूरा कवर कर दूंगी, ताकि वो ग्रीन ग्रीन डंठल जैसा होता है पौधे का फ्लावर का उस तरह से लगे। तो देखिए मैंने इस तरह से पूरा कवर कर दिया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी कवर कर दूंगी। और इसके बाद हमें बनाना है इसकी पत्तियाँ। तो मेरे पास ग्रीन कलर का ग्लिटर पेपर था, तो मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं लाया, सब घर पे जो था मैंने उसी से बनाया है। बस इस पे मैं पत्ती का शेप ड्रॉ करूँगी और इस तरह से मैं ड्रॉ करके और इसे कैंची से मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 पत्तियाँ बना ली हैं। और इस पे जो मैंने फ्लावर बनाया हुआ है उसी पे मैं इसके एक साइड में ऐसे उसी टेप से मैं इसको इसमें लगा दूंगी। तो बहुत ही आसान है बनाना। आपने देखा कितना आसान है बनाना, और बहुत ही मतलब आपका जो घर में सामान है बस उन्हीं चीज़ों से बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने दूसरे वाले में भी लगा लिया। तो जब मुझे जैसे इसमें मैं जब 2 फ्लावर बनाया ना, तो मुझे जब फ्लावर पार्ट में मैंने लगाया तो कम लग रहा था, इसलिए मैंने 3 पीसेस इस तरह तैयार कर लिए। और देखिए देखने में बहुत ही प्यारा और इतना प्यारा लग रहा है ये कि अगर आप कहीं आपने चाहे ड्राइंग रूम में या बेडरूम में ऐसे रख दोगे कहीं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए है ना, बहुत ही बनाना आसान और देखने में बहुत ही प्यारा लगा। तो मेरा ये फ्लावर पॉट्स कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।